सुप्रभात। मैं सुनीता झा आप सबका आपकी ही हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग फिर से आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं की एक कविता को पढ़ेंगे और इस कविता का नाम है चलना हमारा काम है। अर्थात हम जो हैं जब तक जीवित हैं तब तक हमारा जीवन में आगे बढ़ते रहना ही हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए, एकमात्र कार्य होना चाहिए। रुकना अर्थात मर जाना, यानी कि वही व्यक्ति जो मृत है सिर्फ वही अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता। अगर तुम जीवित हो तो तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस कविता के कवि हैं, रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं, ध्यान से देखिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगड़पुर गांव में हुआ था 14 अगस्त 1915 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कौन से पद प्राप्त किए थे, कौन से पदों पर उन्होंने कार्य किया था। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि वो शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया करते थे। उनकी रचनाओं में ओजपूर्ण वाणी होती थी। एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी वो अपने गीतों में स्थान देते थे। कोमल अर्थात प्रेम पूर्ण अनुभूतियों को वो अपने गीतों में जरूर बताते थे। सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पप, आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, प्रकृति पुरुष, कालिदास ये नाटक था। और महादेवी की काव्य साधना, आलोचना विशेष रूप से विख्यात हैं। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। तो अभी हम लोग इनकी इस कविता को पढ़ते हैं जिसमें वो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ना ही हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। कवि कहते हैं कि जब मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता है, यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतने सारे मौके हैं, तो मैं क्यों दर दर यानी कि कहीं पे जाकर खड़ा हो जाऊं, किसी के दरवाजे पर, किसी के आश्रय में मैं खड़ा हो जाऊं। क्योंकि मेरे पैरों में, मेरे प्रबल यानी कि शक्तिशाली पैरों में गति भरी हुई है, उसमें चाल है, रफ्तार है। तो फिर मैं क्यों कहीं किसी के भरोसे, किसी के दर पर, किसी के दरवाजे पर जाकर खड़ा रहूं। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जब तक मैं अपनी मंजिल ना पा लूं, जब तक मैं उस जगह पर ना पहुंच जाऊं जहां पहुंचना मेरा ध्येय है, तब तक मुझे आराम नहीं है, किसी तरह से रुकना नहीं है मुझे, क्योंकि चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि कहते हैं कि रास्ते में, जब मैं अपने जीवन के रास्ते में अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उसी समय तुम मिली। चलो अच्छा हुआ तुम्हारा मिलना कि कुछ रास्ता कट गया, मैंने तुमसे कुछ कह दिया, अपनी मन की बात, तुम्हारी मन की बातों को मैंने सुन लिया, अपने मन का कुछ बोझ जो था वो तुमसे बांट लिया, कुछ तुम्हारी तकलीफें भी दूर कर दी। कुछ रास्ता तो आराम से सुख के साथ किसी के साथ मिलकर कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। और जिससे राह चलते हुए हमारी भेंट हुई है, उसे मैं परिचय क्या दूं रास्ते में चलते हुए। तुम ये मान लो कि मेरा नाम ही राही है, रास्ते में चलने वाला हूं मैं, क्योंकि चलना ही मेरा काम है, अर्थात यही मेरी पहचान भी है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जीवन अपूर्ण है अभी मेरा, मैंने अभी तक सब कुछ पाया नहीं है। कभी कुछ पाता भी हूँ इस रास्ते में चलते हुए, कुछ सुख भी मिलते हैं, कुछ खुशियां भी मिलती हैं, और कभी कुछ खो भी देता हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं गवा भी देता हूँ। मेरा जीवन, मेरा मन,
कभी आशा और कभी निराशा से घिरा रहता है। कभी उम्मीद बनी रहती है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत कठिन रास्ता है, मैं वो जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी कभी हंसता है मन, कभी रोता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। गतिमति ना हो अवरुद्ध, यानी ना रुके। अवरुद्ध मतलब जहां पे कोई रुकावट ना हो। मेरे ना तो मति अर्थात मेरे मन का विश्वास, मेरी इच्छा, और ना ही मेरी गति, मेरी चाल, कुछ भी ऐसा ना हो कि रुक जाए। ना तो मेरी इच्छा खत्म हो आगे बढ़ने की, और ना ही मेरे चाल में कमी आए। इसका ध्यान आठों याम है, और इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, क्योंकि चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं, वो संसार को देखते हैं और कहते हैं, इस विशद, इस विशाल, इस बहुत बड़े विश्व के प्रवाह में, उसके रास्ते में किसको नहीं बहना पड़ा। इस संसार रूपी नदी के प्रवाह में, बहाव में किसको नहीं बहना पड़ा है। सुख दुख मेरी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ता है। जो भी व्यक्ति है उस सबको संसार रूपी नदी में, संसार रूपी समुद्र में उसी के रफ्तार से, उसी की लहरों की रफ्तार से आगे बढ़ना पड़ता है। सबको दुनिया में रहते हुए सुख और दुख सहना पड़ता है। तो जब सबको मिलता है तो मुझे भी मिला, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, फिर बेकार में मैं ये बात क्यों कहूं कि मुझ पर विधाता वाम है, मेरे विरुद्ध है विधाता। विधाता यानी देवता सिर्फ मुझे तकलीफ दे रहा है? नहीं, देवता तो सबको तकलीफ देता है, सबकी परीक्षा लेता है, सबको इस रास्ते से, सबको सुख और दुख से गुजरना पड़ता है। मुझे भी गुजरना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि विधाता यानी भगवान मुझसे रुष्ट हैं, मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि चलना मेरा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में, मतलब मैं अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने की खोज में दर दर भटकता रहा, रास्ते रास्ते, दरवाजे दरवाजे भटकता रहा। हर पग पर मुझे कुछ न कुछ रोड़ा यानी कुछ न कुछ बाधा मिलता ही रहा। पर निराशा क्यों हो मुझे, पर मैं क्यों निराश हो जाऊं, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है। जीवन में बाधा ना आए, रुकावटें ना आए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हर किसी को अपने हिस्से के दुख, अपने हिस्से की बाधा से लड़ना पड़ता है, और तभी वो आगे बढ़ पाता है। इसी का नाम तो जीवन है, और चलना हमारा काम है। कवि बिल्कुल निराश नहीं है, क्योंकि सुख दुख झेलना ही जीवन है, और यही उनका काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि जब मैं इस रास्ते पे बढ़ा, मंजिल को पाने के लिए जीवन के रास्ते पे आगे बढ़ा, तो मेरे साथ बहुत से साथी थे, बहुत से राही थे, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं मेरे साथ चलते रहे, यानी उन्होंने हार नहीं माना, जिंदगी के सारी तकलीफ को झेलते हुए मेरे साथ आगे बढ़ते रहे। पर कुछ ऐसे थे जो हार मान गए और बीच से ही वापस लौट गए। उन्होंने अपनी तकलीफों को, अपनी बाधाओं को झेलना सही नहीं समझा, उन पीछे लौट गए। पर गति जीवन की ना रुकी, पर किसी के लौट जाने से या किसी के साथ होने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। मैं नहीं रुका, जो गिर गए सो गिर गए, जो पलट गए, जो वापस हो गए, जिन्होंने मेहनत नहीं किया, गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं की, वो गिर गए और हमेशा के लिए गिरे रहे। वो
तरक्की नहीं कर पाए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। और जो हर तकलीफ को, हर बाधा को झेलते हुए आगे बढ़ता रहा, उसी की सफलता जो है अभिराम है, सुखद है। वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाया, सुख को महसूस कर पाया। चलना हमारा काम है। बच्चों, मैंने ये पूरी कविता समझा दी है, फिर भी एक बार और आपके लिए समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मेरे प्रबल पैरों में, मेरे शक्तिशाली पैरों में गति है, चाल है, रफ्तार है, फिर क्यों मैं किसी के दरवाजे पर, किसी के आश्रय खड़ा रहूं। आज मेरे सामने जब इतना बड़ा रास्ता है, मंजिल पाने के लिए, तरक्की करने के लिए इतने सारे मौके हैं, तो मैं रुक क्यों जाऊं, मैं आगे क्यों ना बढ़ूं। जब तक मैं मंजिल ना पालूं तब तक मुझे कोई आराम नहीं है, मुझे विश्राम नहीं करना है, क्योंकि चलना मेरा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। वो कहते हैं कि इस जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते भी समय तुम मुझे मिली, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगा। मैंने कुछ अपने दुख तुम्हें सुनाए, कुछ सुख सुनाए, तुमने कुछ अपने दुख सुख बताए। हम दोनों ने अपने कुछ बोझ, अपनी कुछ तकलीफों को एक दूसरे से बांट लिया। थोड़ा समय तुम्हारे साथ साथ मेरा इस जीवन में कट गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि सारी उम्र आपका साथ दे। आपको अकेले ही आगे बढ़ना होता है। अगर कोई जीवन में मिला है तो वो आपका साथी है, बस कुछ पल का। तो मैं तुम्हें क्या परिचय दूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। बस इतना मान लो कि मेरा नाम भी राही है। राही अर्थात राह में चलने वाला मेरा नाम है, क्योंकि यही मेरा काम है, इसीलिए यही मेरी पहचान है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी, खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी, रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मैं इस अपूर्ण जीवन को लिए हुए पूर्णता को की खोज में आगे बढ़ रहा हूँ। कभी मुझे इस रास्ते में कुछ मिल जाता है, कुछ खुशियाँ मिलती है, और कभी मैं कुछ गवा देता हूँ, कुछ खो देता हूँ। कभी मुझे ये उम्मीद होती है, आशा होती है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, और कभी मैं निराश हो जाता हूं कि नहीं, इन तकलीफों को मैं झेल नहीं पाऊंगा। कभी खुशियों में हंसता भी हूं और कभी रो भी देता हूं, लेकिन ना तो मेरी रफ्तार रुकी है, ना ही मेरी इच्छा रुकी है। मैं उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में, मेरी रफ्तार भी चल रही है और मेरी इच्छा भी प्रबल है कि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। अवरुद्ध मतलब कोई रुकावट नहीं है। मैं इस चीज का ध्यान रखता हूँ, आठों याम यानी आठों पहर इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मेरी ना तो गति रुके और ना ही मेरी इच्छा खत्म हो, क्योंकि चलना मेरा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि इस संसार रूपी समुद्र में किसको नहीं बहना पड़ा है। जो भी आया है इस धरती पे, सबको संसार रूपी समुद्र को पार करना पड़ा है। उसके प्रवाह में, उसकी लहरों में, उसकी बहाव में बहना पड़ता है। उसी के अनुसार अपनी इच्छा से उसकी उल्टी चाल के तरफ नहीं बह सकते, उसी के प्रवाह में बहना पड़ता है। सुख दुख सबको हमारी ही तरह सहना पड़ा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सारी जिंदगी सुख मिली हो या सारी जिंदगी दुख मिला हो। सबको ये तकलीफें, ये खुशियां मिलती है, सबको ये झेलना पड़ता है। फिर मैं बेकार में ये क्यों कहता फिरूं, क्यों ये कहूं कि विधाता भगवान मेरे विरुद्ध है, मेरे खिलाफ है, या मुझे तकलीफें दे रहे हैं। सिर्फ चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों, मुझे जीवन इसी का नाम है। कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में, अपनी मंजिल को पाने की खोज में राह में भटकता रहा, दर दर आगे बढ़ता रहा। प्रत्येक पग पर, हर कदम पर मुझे कुछ न कुछ रोड़ा, कुछ न कुछ बाधा मिलता रहा। पर मैं निराश क्यों हो जाऊं, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है। जीवन सुख और दुख, मुश्किलों
और मुश्किलों और खुशियों को झेलने का, उसको पार करने का ही नाम है जीवन, तो मैं निराश क्यों हूं? चलना तो मेरा काम ही है, बस मैं अपना काम करता रहूं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि इस मंजिल को पाने के जीवन के रास्ते में मेरे साथ बहुत से पथिक थे, बहुत से राही थे। उनमें से कुछ अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। उन्होंने हार नहीं माना, जीवन के सुख दुख को बर्दाश्त किया, हर बाधा को पार किया। और कुछ जो थे इन बाधाओं से डर गए और वापस हो गए, वो फिर गए, पलट गए अपने सुख की दुनिया में। वो बाधा को झेल नहीं पाए, पर किसी के साथ रहने से, किसी का के साथ छोड़ देने से जीवन की गति नहीं रुकी, जीवन आगे को बढ़ ही रहा है। जो गिर गए सो गिर गए, अर्थात जिन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया गिरने के बाद, यानी कि असफलता के बाद, और कोशिश नहीं की, वो उसी जगह असफल ही पड़े रहें, गिरे रहें। लेकिन चलता रहे हरदम, जो असफल होने के बाद भी कोशिश करता रहे सफल होने की, उसी की सफलता अभिराम है। उसी को जो मंजिल मिली है वो सुख देने वाला, सुखद है, प्यारा है, क्योंकि चलना हमारा काम है। हम वो व्यक्ति हैं जो इस धरती पर आए हैं और हमारा काम हमेशा आगे बढ़ते रहना है मंजिल की तलाश में। तो बच्चों, मुझे लगता है ये कविता भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार मैंने इस साल के बोर्ड एग्जाम में जो भी पाठ आने वाले हैं उन सब का एक्सप्लेन कर दिया है, आपके रीडर में भी और आपके साहित्य सागर के गद्य और पद्य में भी और एकांकी संचय में भी। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी ही नया रास्ता उपन्यास भी आप लोगों को बता दूँ। तो फिलहाल अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।